व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 87 गाइस। ये P87 डे पे हम पहुँच चुके हैं। सो सबसे पहले एम्प्टी स्टमक एकदम 5 बादाम खा के मैं पहुँच गई हूँ जिम। और जिम में सबसे पहले मैंने अपना वो जो नॉर्मल होता है ना वार्म अप, मैंने वो किया। वार्म अप अपने लेग्स एंड सब कुछ रोटेट करने के बाद देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने कार्डियो वाली मशीन पे, जो कि है मेरी फेवरेट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये वाली दूसरी वाली मशीन की थी, जो कि है स्टैंडिंग साइकिलिंग। एंड स्टैंडिंग साइकिलिंग मैंने 12 मिनट की थी, क्योंकि 12 मिनट बाद मेरे बगल में कोई ऐसी इंसान आया जिसने मतलब जो बहुत बुरी तरह सड़ान मार रहा था। मैं सब लोगों को ये एक तरीके का मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जब भी आप जिम में जाओ तो इतना मतलब प्रेजेंटेबल बनकर जाओ कि आपके शरीर में से बदबू ना आए, क्योंकि जब आप बदबू मारते हो तो आपके बगल वाला जो है वो वर्कआउट नहीं कर पाता है। मैंने इसके बाद 20 मिनट्स की रनिंग एंड रनिंग करने के बाद, क्योंकि आज मैं जो है एब्स का वर्कआउट जो है स्किप कर रही हूँ, ऑल्टरनेटिवली करती हूँ। तो आज मैं करूँगी सारा का सारा लेग्स का वर्कआउट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया अपने जंपिंग जैक्स एंड जंपिंग जैक्स जो कि है मैंने 20 के 3 सेट मारे थे, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ैट लॉस जर्नी में। एंड मेरी फ़ैट लॉस जर्नी चल रही है, साथ ही साथ में मेरी डाइट जर्नी भी चल रही है। एंड मैंने इतने टाइम से मैं वर्कआउट करती आ रही हूँ, मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे इतना हार्ड वर्कआउट करने के बावजूद। बट अब जब से मैं डाइट करने लगी हूँ तो मुझे रिजल्ट्स आप खुद ही देख सकते हो कितने विजिबल हैं। ऑलमोस्ट मेरा 3-4 kg लूज़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने जंपिंग जैक्स किए। इसके मैंने 3 सेट किए थे 20 के, जो कि अब मेरा जो एक्सरसाइज है वो चेंज करा दी है। भाकर ने बोला कि एक साथ में 3 सेट करने, फिर एक साथ में दूसरी जो एक्सरसाइज करनी उसके 3 सेट करने, तो मैं उस तरीके से कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा जंपिंग जैक्स के 3 सेट चल रहे हैं। ये मेरा लास्ट सेट है शायद। जंपिंग जैक्स पूरा करने के बाद अपने 3 सेट मैं आ गई हूँ अपनी स्किपिंग करने के लिए। एंड स्किपिंग के भी मैंने 3 सेट किए 50-50 के। एंड स्किपिंग जो है ये भी वही उछल कूद वाला वर्कआउट है। इससे भी फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, बॉडी टोनिंग होती है। तो इस वजह से मैं ये करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ज़िद पे आ गई है बात, तो भाई करना तो पड़ेगा। तो इस वजह से तो मैंने 50-50 के किया और सारे तीनों एंगल से मैं कर लेती हूँ अब। तो ये मेरा दूसरा एंगल है। अभी मैं यहाँ पे 50-50 का कर रही हूँ स्किपिंग। और स्किपिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्किपिंग अगर आप खाली स्किपिंग भी करते रहोगे ना तो भी पतले हो जाते हैं, लेकिन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि मुझे ऑलरेडी कितने 80-85 डेज़ हो गए थे बट नहीं रिज़ल्ट मिल रहा था। बट जैसे ही मैंने डाइट स्टार्ट कर दी तो रिजल्ट्स मिलने लग गए। तो डाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप कुछ भी खाओ और वर्कआउट करोगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ आपका जो वेट है वो घटेगा भी नहीं। तो इसीलिए डाइट जो है ज़रूरी होती है, ताकि वेट घटाने के लिए। तो फिर इसके बाद मैंने ये मेरा तीसरा सेट है अलग एंगल से, और ये भी मैंने 50-50 के किए थे। तो टोटल कितने हो गए 50-50 150 स्किपिंग करी मैंने। देन मैंने किए थे ये नॉर्मल आपके जंपिंग स्क्वाट्स 10 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स मैंने किए थे जंपिंग नॉर्मल स्क्वाट्स प्लस में साइड्स। तो ये मेरे 10 टाइम्स हो गए। नाउ ये मेरी साइड चल रही हैगी। इससे क्या है कि आपके स्क्वाट्स तो लग ही रहे हैं, साथ में आप साइड्स भी मार रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पैर दर्द होते हैं साइड मारने में। लोगों को लगता होगा कि ये इजी है जंपिंग से, बट ऐसा नहीं है। जितना जंपिंग डिफ़िकल्ट है ना उतना ही लगा लो, या फिर उससे 10% एक्स्ट्रा लगा लो, ये भी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है थाइज़ में। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and now 5 times normal. 1 2 3 4 and last 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and now normal with sides। तो आज जो है क्योंकि मैं अपना एब्स का वर्कआउट जो है वो कर रही हूँ स्किप, क्योंकि नॉट स्किप नहीं बोल सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटिवली करती हूँ। मैंने कल किया था तो आज मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, फिर परसों सेम एब्स करूँगी, देन नेक्स्ट डे उसके डिफरेंट करूँगी। तो आज हम लेग्स करेंगे एंड देखते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी की है मैंने, वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखेंगी। So yes, please do stick to the video so that you can see everything whatever I did today। So इसके बाद आ गया है मेरा बर्पीज़ का, एंड बर्पीज़ जो है ये मैंने 12 के किए थे 3 सेट। एंड बर्पीज़ जो है वो तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली और आपको निचोड़ देने वाला वर्कआउट है, लेकिन ये है कि इससे रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो इसीलिए मैं बर्पीज़ जो है कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। काफ़ी तगड़ा वर्कआउट है ये। नाउ यू कैन सी कि भाई हालत नहीं है बट करने हैं। इसके भी मैंने किए थे 3 सेट, तो ये शायद पहला सेट है क्या? आई थिंक ये है मेरा पहला सेट, देन ये है दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन लास्ट 12। बड़ी फास्ट किया मैंने। एंड ये है मेरा तीसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके नाउ दिस वन, ये जो है पुल अप्स, ये मैंने 10 का जो है 10 लगा रखा है, हमेशा 15 लगाती हूँ। एंड 10 में ही मैंने किया जितना मेरे से हो सका, 10 टाइम्स किया था शायद मैंने, रुक के। देन ये भाकड़ आया सपोर्ट करने, शायद ये मेरा दूसरा सेट था, यस। देन मैंने किया बार डिप्स। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पे आई डिड। सो वो बार डिप्स करने के बाद मैं आ गई अपने लेग्स के वर्कआउट पे। ये हैगा लेग प्रेस, और इसमें सबसे पहले मैंने लगाए थे 15 kg की 2 प्लेट, यानी टोटल हो गई 30 kg। और ये मैंने मारा था 15 टाइम्स। देन मैंने मारे थे 12 टाइम्स। लास्ट वाला यस 12 टाइम्स ही मारे थे। सो ये भी मेरा पहला वर्कआउट, मतलब पहला सेट है ये मेरा। देन ये दूसरा सेट है, इस पर मैंने 15 kg का और लगा दिया। एंड देन ये मेरी 15 एंड 15, तो 45 kg हो गया। 45 kg वेट। एंड ये मैंने किए थे 12 टाइम्स लेग प्रेस। एंड आपको अपनी लेग्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो करना ही पड़ेगा। देन मैंने 15 4 प्लेट लगा दी थी, तो 60 kg हो गया ये।
सो नाम जस्ट मैं मेरे वेट से काफ़ी 10 किलो ज़्यादा वेट मार रही हूँ अभी, 50 kg, 60 kg। तो ये भी मैंने किया था 12 टाइम्स। नाउ ये 15 का लगा के मैं कर रही थी लेग फॉरवर्ड, और इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा, मेरे जो घुटने हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गए थे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट काफ़ी दर्द होते हैं इसमें घुटने। देन मैंने दूसरा सेट लगाया इसका। ये जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन ठीक है, मैंने 10 टाइम्स के किए थे 2 सेट। देन मैंने किया लेग कर्ल, और इसके भी मैंने 2 सेट किए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जो है बहुत गंदी हालत हो गई थी। उसके 2 सेट किए थे, वीडियो एक ही ली है। देन मैंने 22 kg की रॉड लेके मारा स्क्वाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, नाउ मैंने ले ली हैगी 5 kg के डंबल लगा के और 22 किलो की रोड। तो ये कितने हो गए, 32 kg। एंड 32 kg लेके मैंने मारे स्क्वाट्स। ये शायद तीसरा स्क्वाट है मेरा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके 10 टाइम्स लगाए थे वो मैंने। सो नाउ मैं आ गई हूँ अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए, क्योंकि आज मैंने सारा लेग का वर्कआउट किया है, तो हम योगा भी लेग्स का ही करेंगे, तो सारी लेग की स्ट्रेचिंग करेंगे। सो सबसे पहले मैं अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। पहले सबसे आगे जाके अपने पीछे वाले लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, देन फ्रंट वाले लेग की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है जितना अच्छा आपका लेग स्ट्रेच होएगा उतनी आपकी लेग्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि आज हमने लेग का वर्कआउट किया है, तो लेग की हालत बहुत ख़राब है, तो स्ट्रेचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने खोली स्प्लिट। देन मैंने दूसरी साइड से लेग स्ट्रेचिंग करनी चालू कर दी और स्प्लिट खोलने की तैयारियां करनी चालू कर दी। देन मैंने दूसरी साइड से खोली स्प्लिट, और जितनी अच्छी स्प्लिट खुलेगी उतना अच्छा स्ट्रेच होएगा और उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और रिलैक्सेशंस मिलेगा। देन मैंने करना चालू कर दिया पिजन पोज, और इसमें भी आपके बैक एंड लेग दोनों को स्ट्रेच मिलता है। देन निडल पोज, इससे आपके हाथों को स्ट्रेच मिलता है। देन मैंने किया लेग का स्ट्रेच और पोज किया अपना महादेव वाला, जिससे आपके बैक को और लेग्स को और घुटनों को सब चीज़ों को स्ट्रेच मिलता है एंड आपकी नेक को भी मिलता है। देन दोबारा मैंने पिजन पोज किया, दूसरी साइड से अपनी बैक को पीछे लेकर गई। देन मैंने लेग स्ट्रेच किया। देन अगेन मैं महादेव वाला पोज, और इससे आपकी आगे से जो फ्रंट से है आपकी नेक को स्ट्रेच मिलता है, बैक को स्ट्रेच मिलता है एंड लेग्स तो है ही ऑब्वियसली, इसीलिए मैं कर रही हूँ।
देन मैंने फ्रंट से अपनी स्प्लिट खोलने की तैयारियां करनी चालू कर दी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेग्स का वर्कआउट किया है तो आपको करना पड़ेगा। देन मैंने स्ट्रेच किया अपने लेग्स का साइड साइड से। देन दूसरी साइड से जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतनी अच्छी स्प्लिट खुलेगी। देन फ्रंट में आके इससे आप जितनी देर फ्रंट में रहेंगे ना आपके पैरों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है और ये भी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगा है। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट योगा। अगेन आई एम डूइंग दिस क्योंकि मुझे फ्रंट स्प्लिट खोलनी है, तो ये जितनी अच्छी खुलेंगी ना उतनी अच्छी आपकी फ्रंट स्प्लिट खुलती है। तो मेरी वो ज़्यादा अच्छी खुली नहीं, तो फ्रंट स्प्लिट में भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी। अदरवाइज़ बिना ताकत के ही तुरंत खुल जाती है अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो वो वाली। सो जितनी हुई मैंने उतनी करी, फ्रंट स्प्लिट खोली उतनी। देन उसी जगह पे होल्ड करके हाथों को लगा के, क्योंकि आगे आ जाती हैं स्प्लिट्स, तो फिर मैंने दोबारा से अपनी टांगों को जो है अच्छा खासा स्ट्रेच दिया। देन स्लोली स्लोली आगे लाई। इसके बाद मैंने किया पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी आपकी लेग्स जो है वो एकदम स्ट्रेट रहती हैं। आप जब आगे आते हैं तो हैमस्ट्रिंग खिंचती हैं, तो इससे भी लेग्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग होती है और पेट जो है वो कम होता है, पेट की चर्बी कटती है। तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट है ये भी। देन तितली आसन तो है ही बेस्ट, आपके थाइस, घुटने, सब चीज़ें बढ़िया कर देता है एकदम। देन फायरफ्लाई पोज, ये तभी हो सकता है जब आपकी स्प्लिट खुले। तो मैंने ऑलरेडी स्प्लिट खोल ली थी, तो उसके बाद मैंने किया फायरफ्लाई पोज, क्योंकि इसमें आपके पैर जो है वो एकदम सीधे होने चाहिए, तो ही जो है ये पोज अच्छा लगता है। सो यस, इसलिए मैंने किया ये पोज। देन इसके बाद दूसरी साइड से मैंने अपने लेग की जो है अच्छी खासी स्ट्रेचिंग करी। इसमें आपको दोनों लेग्स को लॉक करके एक तरफ एक कंधे पर आना पड़ता है एंड ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, मतलब काफ़ी अच्छा योगा है। देखने में भी अच्छा लगता है, उतना ही करने में भी मज़ा आता है। देन सेम मैंने रिपीट किया दूसरी साइड से। इससे आपके पैर तो मजबूत होते ही हैं नो डाउट, क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हैं। हाथ भी मजबूत होते हैं क्योंकि आप सारा प्रेशर जो भी दे रहे हैं वो हाथों के ऊपर ही दे रहे हैं, तो हाथ भी मजबूत होते हैं। देन सॉक्स रिमूव करने का तो सीधा सीधा मतलब ये है, मेरे पैर फिसलते जब मैं चक्रासन करती हूँ तो मैं सॉक्स रिमूव करती हूँ। सो अभी मैं करूँगी चक्रासन। चक्रासन जो है आपकी जो थाइज होती है ना, थाइज की फ्रंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो सबसे पहले मैं अपनी बैक को स्ट्रेच कर रही हूँ, क्योंकि जब आप पीछे जाओगे तो आपकी बैक जो है वो अच्छे से घूमनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं मेरे लेग्स पे ऑटोमेटिकली जो फ्रंट जो आपकी लेग्स है ना, जो थाइज़ का फ्रंट पार्ट है ये खिंचता आएगा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपके थाइज़ का जो फैट होता है वो भी कट जाता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है नो डाउट। और चक्रासन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। आपको मतलब आपको जवान रखेगा, ज़िंदा रखेगा, खुशनुमा रखेगा, बहुत चीज़ों में अच्छा है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग रखता है। देन इसके बाद आ गया है मेरा शवासना। इसमें जो है आप शव की तरह लेट जाते हैं और इसे रिलैक्सेशन पोज भी बोलते हैं। तो यस, अभी मैं शव हूँ। ये मर गया भाई मैं तो। इतना वर्कआउट करने के बाद ज़िंदा रह भी कोई कैसे सकता है।
शवासना करने के बाद जाते जाते फाइनली, क्योंकि मुझे याद आया मैंने शीर्षासना नहीं किया, तो मैंने हैंड स्टैंड कर लिया, जो कि हैगा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि या तो शीर्षासन करो या आप हैंड स्टैंड करो या सर्वांगासन करो, चक्रासन भी चल जाएगा, लेकिन ये आसन करने ज़रूरी होते हैं हर रोज़ अपने वर्कआउट के बाद। क्योंकि इससे क्या है, आपका जो ब्लड फ्लो जो भी आपने वर्कआउट किया है वो आपके सर पे आता है। That's it guys, thank you so much for watching, stay connected.